जन्म प्रमाण पत्र फर्जी के संबंध में मेरे को यही जानकारी मिला है कि अनुपा नागेश पिता जयश्री का उनके पिता जयश्री राम द्वारा प्रमाण पत्र लेके मेरे पास आए ऑनलाइन कराने के लिए। आवश्यकता पड़ रही है इसलिए ऑनलाइन किया जाए करके। तो जारी प्रमाण पत्र में पंजीयन क्रमांक उसमें दर्ज नहीं है और दर्ज नहीं होने पर मैं ग्राम पंचायत में जो जन्म प्रमाण पत्र पंजीयन रजिस्टर होता है तो उसका अवलोकन किया जिसमें उनका नाम दर्ज ही नहीं है और जन्म तिथि उसमें 14/8/2018 है और जारी दिनांक 15/8/2018 और उसमें पूर्व सचिव के द्वारा जारी किया गया है। तो मैं पूर्व सचिव मनरखन राम को संपर्क किया, उनको लिखित में भी मैं दिया कि यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन के लिए मेरे पास आया हुआ है और इसमें पंजीयन संख्या दर्ज नहीं है और पंजी में भी दर्ज नहीं है। यह प्रमाण पत्र कैसे बना, कृपया कोई त्रुटि होता अवगत कराने का कष्ट करें। तो उन्होंने अपना लिखित में मेरे को यह स्पष्ट कर दिए हैं कि यह प्रमाण पत्र मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया है, यह प्रमाण पत्र मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है और मेरा हस्ताक्षर भी नहीं है। तो वो पूर्णतः लिख के दिए हैं कि यह प्रमाण पत्र फर्जी है और आवेदक जयश्री द्वारा लिखित में हमको दिया गया है कि यह प्रमाण पत्र 2 माह पूर्व कमलेश्वर पैकरा वर्तमान सरपंच ने हमको बनाकर दिया है। तो इसके संबंध में मैं जानकारी जनपद कार्यालय को दे दिया हूँ, वहाँ से जैसा भी निर्देश होगा उसी हिसाब से मैं ऑनलाइन करता हूँ। क्योंकि जारी करता एक सचिव होते हैं, रजिस्ट्रार सचिव होते हैं, तो उनके पास ये सील कहाँ से आया? अब ये जानकारी मुझे नहीं है कि कहाँ से आया होगा, लेकिन सील तो बनवाया जा सकता है, लेकिन अपना जो कार्यालय का सील है उससे रजिस्ट्रार का सील से उनका सील मैच नहीं खाता है। हम लोग सील को भी मिलान किए, साइन को भी मिलान किए, अगला सचिव भी लिख के दिया कि अपने द्वारा जारी नहीं किया गया है और जन्म प्रमाण पत्र का जो अपना ऑफलाइन का प्रमाण पत्र का जो बुक का नंबर है वो नंबर भी अपना वो नहीं। अब कहाँ से जारी किए, कैसे हुआ, मेरे कोई जानकारी नहीं। जी, मैं लिखित में जनपद कार्यालय को अवगत करा दिया। नहीं हुआ है। मैं वार्ड क्रमांक 2 का पंच हूँ। पूर्व में मैं उप सरपंच रह चुका हूँ और ये फर्जी प्रमाण पत्र जो जन्म मृत्यु का बनाया गया है, हम उस दिन ग्राम पंचायत में आए थे सजू के पास। उस दिन ग्राम सभा का डेट था। ग्राम सभा में आए तो अपना जयश्री अपना लड़की का प्रमाण पत्र के लेके आया कि जन्म मृत्यु का ऑनलाइन कराने के लिए। तो सचू पढ़ रहा था तो मैं बोला कि भाई दिखाइए क्या चीज़ है। तो उसमें जो है मैं देखा तो उसमें फर्जी टाइप का लगा, क्योंकि मनरखन 2018 में यहाँ का सचिव थे, 2018 में थे। तो हम लोग सामने पूछे कि कब बनवाए इसको, तो बोला कि विगत 2 महीना पहले हम वर्तमान सरपंच से बनाए हैं। तो मेरे को ज़्यादा शंका हो गया कि भाई ये जो प्रमाण पत्र उनको कहाँ मिला और रजिस्ट्रार का सील कहाँ मिला। और उसमें हम पूछताछ सचिव से भी करने लगा और उसमें ये देखे कि उसमें रजिस्ट्रेशन संख्या तो था नहीं। तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया, उसमें लिखा था 15/8/2018, डेट भी वही जन्म डेट भी था और पंजीयन भी 15/8/2018 माने 15 अगस्त के दिन। तो मेरे को शंका हुआ, तो मैंने सचिव से पूरे ये फर्जी प्रमाण पत्र जो था मैं उनको बोला, तो कागज़ मेरे को दिए कि ऐसा ऐसा है। तो मैं उनको SDM कोर्ट में आवेदन लगाया हूँ जांच हेतु। अगर ऐसा होते रहेगा फर्जरी, मैंने रजिस्ट्रार का भी सिग्नेचर फर्जरी, सील भी फर्जरी और ग्राम पंचायत का जो जन्म मृत्यु जो प्रमाण पत्र था उसको पता नहीं कहाँ से उसको प्राप्त हुआ है और इसी टाइप का कई को बनाए हुए। तो ये शुरुआत है, उसकी प्रमाण पत्र को जांच किया जाए और सील का, और कितने जारी किए हैं, उनके पास कितना रखा है, कितने आदमी का है, उनसे पूछताछ करके ही पता चलेगा। और इस टाइप का अगर फर्जरी सरपंच के पढ़े लिखे
शायद पोस्ट ग्रेजुएट है सुना हूँ, डिग्री तो देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसे आदमी अगर फर्जरी दस्तखत करते हैं तो कभी भी कुछ भी किसी का सिग्नेचर बना के किसी का दस्तखत करके कुछ भी फर्जरी किया जा सकता है। इसलिए मैं तो इनको कहता हूँ कि ये सरपंच पद योग्य ही नहीं है, इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए इसे जांच करके। अगर सही पाया जाता है तो उनको जांच करके बर्खास्त करना चाहिए। और रही ये बोरिंग का जो वायरल हो रहा है वीडियो, जब पैसा ग्राम पंचायत में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो निकाल के कैसे खा गया सचिव? और खाएंगे तो दोनों सचिव और सरपंच दोनों दोषीदार होंगे, दोनों का डीसी वहां काम करता है। ग्राम पंचायत में तो केवल प्रस्ताव पास करते हैं। जनपद निधि का था, वो बीडीसी कहीं भी चुनाव घोषणा किया था, उसका बोरिंग आया था, वो अपने हिसाब से जहां पाया वहीं खुदवाए। भाई चुनाव घोषणा में किए थे तो वहीं करवाए। और दो हैं, अगर एक दोषी है सचिव तो दोनों दोषी हैं, क्योंकि दोनों को डीसीएस से ही पैसा निकलता है। और ग्राम पंचायत में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है बोरिंग का, तो सचिव अकेला कैसे पैसा खा गया? अगर खाया होता तो ग्राम पंचायत में पैसा तो बचता नहीं। झूठा आरोप, जिसको मनगढ़ंत झूठा आरोप लगाया जा रहा है। कुल मिला के सचिव को किसी तरह से यहां से भगाने का ही है और कुछ नहीं है। अगर दो चार वो जो सरपंच के इर्द गिर्द कुछ तथाकथित नेता उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, अगर उनके यहाँ जी हुजूरी करने सचिव चला जाए, उनकी बात में हाँ मिलाते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सरपंच का नाम है कमलेश्वर राम। कार्रवाई अगर हो तो अच्छा रहेगा। नाम टंकेश्वर प्रसाद राजवाड़े, सुलेसा। मेरा नाम जय श्री राम। हाँ। मेरे को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था मेरे बच्ची का। तो एक दिन सरपंच के पास गया मैं, तो बोले कि बन जाएगा। तो एक दो दिन के बाद गया तो बना के दिया ऑफलाइन, और बोले कि जाओ सरपंच सचिव के पास ऑनलाइन करवाना। तो सचिव को बताया मैं, फिर ऑनलाइन करवाने के लिए तो आवेदन भी किया। तो उसके बाद सचिव बोले कि पंजीयन संख्या नहीं है, और ऑनलाइन करवाने के लिए भी सचिव करने लगे तो मतलब मैच नहीं हुआ उसमें। फिर ऑनलाइन नहीं हो रहा है, और मेरे को पढ़ाना भी है मेरे बच्ची को, इसलिए मेरे को परेशानी भी बहुत हो रहा है। तहसील साना। अच्छा, जी। फिर आके तहसील का वो बाबू जो बैठती हैं वहाँ मैडम, वो बोले कि पंचायत से ऑनलाइन करवाना, यहाँ मतलब वो लोग बना दिए हैं तो वही लोग करवाएंगे, ऐसे करके। आपकी बच्चे का जन्म कब हुआ था? जन्म 2018 में हुआ था। अच्छा। थोड़ा मैं कल मतलब कानूनी कार्रवाई में उलझ गया था। अच्छा, इसलिए नहीं बनवा पाए। जी। तो अब क्या चाहते हो आप? बनवाना चाहता हूँ सर। हम्म, तो कैसे नहीं बन रहा है उसको, मतलब शायद फर्जी होगा इसलिए तो नहीं बन रहा है, कैसे नहीं ऑनलाइन हो रहा है। 2018 में मनरखन सचिव शायद थे। अच्छा। जी। और वो साइन वगैरह कैसे किए सरपंच? मेरे को एक दो दिन में बना के दिए, मैं मतलब साइन करवाए किए उसको तो नहीं जान रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। 3 बोरिंग का प्रस्ताव गया था, जिसमें से 2 बोरिंग का खनन हुआ है देवगुड़ी और बाजार डांड में, और तीसरा बोरिंग था भितवाही में। भितवाही में बोर खनन नहीं हुआ है और वहाँ का पेमेंट भी हो गया। इसकी जांच के लिए मैं कलेक्टर महोदय को आवेदन प्रस्तुत किया हूँ। इसकी जांच अभी तक नहीं हुआ है, और अगर कार्रवाई नहीं होता है सचिव के ऊपर तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हुआ है आहरण हुआ है दो बार 1,14,14 का, और एक बार 95,000 का हुआ है, और चौथा होने वाला था तो मेरे को जानकारी हुआ, उसको मैं ऑपरेटर को बोल के रोक के रखा हूँ। कमलेश्वर राम पैंकरा सरपंच जी। कमलेश्वर राम पैंकरा सरपंच सुलेसक। आपके विरोध में जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में भी शिकायत हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जन्म प्रमाण के विषय में मैं नहीं जान रहा हूँ, इसमें क्या है, अभी सचिव के विरोध में हम लोग कर रहे हैं, तो ये
ज़बरदस्ती मेरे को फंसाने के लिए लोग उपयोग कर रहे हैं।